अपराध शून्य है लय कृष्ण नाम, तबे जीव कृष्ण प्रेम लबे। अविराम अविराम निरंतर चलता रहेगा उसके भीतर। अगर अपराध करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, ये बात कितनी बार कितनी जगह हर कोई हर जगह हम पहले भी सुन चुके हैं, बोल चुके हैं, पर होता क्या है कि हमारे भीतर जो श्रद्धा है उसकी कमी होती है। हम बोलते हैं ये तो अतिशयोक्ति है, ये जो इतना बोला जा रहा है। अच्छा ऐसे हो रहा है नवद्वीप में, एक एक कदम चलने पे अच्छा कोटि कोटि अश्वमेध के यज्ञ के फल मिल रहे हैं, वाह भाई वाह। ऐसे तो जाके बंदा वहीं बस सैर कर ले, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे मन में कहीं ना कहीं आता है, इतना भी नहीं होता, ये इतना तो बोला जाता है, इतना होता नहीं। हमारा मन बड़ा कुटिल है, मुंह से कभी नहीं बोलेंगे। अगर अभी बोले नहीं 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 मैं ऐसे नहीं मानता, पर कहीं ना कहीं मन में ऐसे थोड़ी होता है। नदी में जाके सो जाओ बदा को फल, ऐसे थोड़ी होता है। जाओ गंगा स्नान करो, और वो 10 सालों से वो बैठा हुआ वहां पे योगी ध्यान कर रहा है, उसका फल हमें बस वहां जाके स्नान करके मिल जाएगा। मैं तो रोज जाके गंगा में स्नान कर लूंगा। हाँ तो करो ना, कर लो। तो हमारे मन में ये अतिशयोक्ति रहती है, ये बोला जाता है, इतना होता नहीं है। इतना तो ऐसे तो मेरे को एक भक्त नहीं बोला था, मैं उनका बता रहा हूँ। ऐसे तो फिर ऐसा होता है ना, आप जिस भी साधन का पढ़ लो ना, उस साधन के बारे में लिखा होता है, इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। आज आप नाम के बारे में बोल रहे हो, नाम से हो जाएगा। कल आप अध्ययन के बारे में बोलो, अध्ययन से हो जाएगा। फिर आप स्मरण के बारे में बोलोगे, स्मरण। हाँ तो सबसे हो सकती है, सब अतिशयोक्ति नहीं है, सबसे हो सकती है। नवदा भक्ति इसीलिए दी गई है, अलग अलग प्रकार के स्वभाव के साधकों के लिए ही नवदा भक्ति दी गई है। आपको एक पकड़ लो ना, उससे हो जाएगा, सब ठीक है, सारी बात ठीक है। आप कोई भी एक अंग पकड़ लोगे, उससे हो जाएगा। बोले जब आप ब्रज की बात करते हो तो इतनी कृपा राधा रानी इतनी कृपालु है। जब राधा रस सुधा निधि चल रही थी, अब गौर कथा शुरू हुई तो ब्रज में रहने से भी वो नहीं मिलता, नवद्वीप में रहने से मिल जाता है। तो फिर श्रद्धा नहीं बनती हमारी। अरे किशोरी जी के आश्रय होके जाओगे, ब्रज में भी मिल जाएगा। वो ब्रज का बोला, अगर ब्रज में ऐसा घूम के आ रहे हो, अगर ब्रज में ऐसे करके आ रहे हो, वो फल नहीं मिलेगा। पर ब्रज में रह के किशोरी जी के आश्रय रहोगे तो किशोरी जी महाप्रभु के भीतर से कृपा कर रही हैं। किशोरी जी मिले, गलत नहीं लिखा है कहीं पे, सिर्फ हमारी श्रद्धा की कमी है। हमारी श्रद्धा में बहुत और श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है साधक के लिए। साधक के लिए सबसे बड़ी, साधक की सबसे बड़ी संपत्ति श्रद्धा है। जितना भी हमने आज तक सुना है, जितना भी हम आगे सुनेंगे, जितना भी हमने पढ़ा है, जितने संतों के हमने दर्शन करे हैं, अगर उसको हम किसी पात्र में रख सकते हैं तो वो हमारी श्रद्धा है तो ठीक है, नहीं है तो दुर्योधन के सामने भगवान कृष्ण भी आ गए तो आ गए। श्रद्धा का पात्र ही नहीं है तो फिर क्या है। इसमें तो जैसे हमारे पात्र का कंपैरिजन है ना, लाइक जैसे हम ब्रज के भक्त हैं तो ब्रज की हम बात करते हैं, ब्रज में ऐसे जैसे आपने बोला, और फिर बोला ब्रज में भी रह के जो नहीं मिलता हमें नवद्वीप में मिल जाता है, तो हम अपने आप को कटाक्ष करते हैं, तो किसी और को क्या बोलेंगे? क्या कि हम ब्रज में बोला कि ब्रज में नहीं मिलता, हमें नवद्वीप में मिल जाएगा, तो हमने अपनी बात को ही काट दिया ना। अभी हमारा श्रद्धा है ब्रज पे, ब्रजवास पे जैसे, तो हमने बोला नहीं यहाँ नहीं मिलेगा वहाँ मिलेगा, तो मन तो चंचल हो गया, यहाँ छोड़ के वहाँ भाग जाएगा। नहीं, वो इस भाव से बोला गया नवद्वीप धाम में वो मिल जाएगा। नवद्वीप धाम में देने वाला कौन है? महाप्रभु। महाप्रभु के भीतर कौन दे रहा है? किशोरी जी दे रही हैं। ब्रज भाव में अगर हम रह लें, अगर ब्रज भाव हमारे ब्रज में हम रहें या हमारे भीतर ब्रज रहे, क्या ज्यादा जरूरी है? हमारे भीतर ब्रज भाव आ जाए। अगर हमारे भीतर ब्रज भाव आ गया तो ऐसे भी संत रहे हैं कि वो धाम में रहे हैं और उनको बोला भैया धाम में ही मरोगे तो आपको भगवत प्राप्ति होगी। वो मरने से पहले धाम छोड़ के दूसरी जगह चले गए, कह रहे मैं देखता हूं कि वहां कैसे मेरे को राधा रानी प्राप्त नहीं होती। अजी वाह, क्या बात कर दिया आपने। मेरे भीतर किशोरी जी का ही आश्रय है, बस और कोई है ही नहीं। आप कहो कि बस अगर किसी तरीके से मैं वृंदावन में बनूंगा तो ही मुझे किशोरी जी मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगी। वो अपने मरने के समय, पता है मेरा मरने का समय आ गया, ब्रज से बाहर जाके चले गए, लो मैं यहां मर रहा हूं, अब देखता हूं। किशोरी जी का हाथ जिसने छोड़ा ही नहीं कभी, वो क्या ब्रज, क्या नवद्वीप, क्या बांग्लादेश और क्या भूटान। नरसिंह भगवान कहाँ आए थे? बांग्लादेश। बांग्लादेश धाम है? नहीं है। आए कहाँ? बांग्लादेश में आए। जो हम पुंडरीक जी की वो कथा सुनते हैं, कहाँ? महाराष्ट्र में। अभी कोई धाम है? अब बन गया। समझ गए? तो भगवान कहीं भी मिलेंगे। भक्त जहां भक्तमाल में क्या क्या धाम है? जहां जहां भक्त रहे हैं। क्या क्या धाम है? जहां जहां भक्त रहे। ऐसे तो बोलते राजस्थान में आके
भगवान शिव ने पहले ही माथा टेक दिया, भैया यहाँ जो भक्त आएंगे ना, जो यहाँ के भक्त होने वाले उतने ब्रज में भी नहीं होंगे। अब बोलो, तो ब्रज को कम नहीं करा, उस स्थान को ज्यादा करा है। दादा यही तो मेरा क्वेश्चन है ना, जैसे हम बोलते हैं कि जो शास्त्रों में लिखा है उसको हमने वैसे ही मानना है, तो अब जब से ये दो कंपैरिजन आ गए तो हमने एक को ऊंचा करा, यही बात बता रहे हैं। इसी बात के लिए मैं ये बात कर रहा हूं कि हमारी श्रद्धा में कमति ना आए। ये बात इसलिए बोली जाती है, किसी दूसरे धाम को नीचा करने के लिए नहीं, इस धाम की महिमा बताने के लिए है। आप समझिए, नवद्वीप धाम की महिमा बताने के लिए। देखो आज कलयुग में हम लोग, जीव गोस्वामी को भी बोला पहले नवद्वीप होके आओ, महाप्रभु को जानो। क्यों? क्योंकि महाप्रभु का आश्रय लिए बिना ब्रज में रह के भी आप ब्रज भाव प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए ये बात बोली गई है कि भैया ब्रज से पहले नवद्वीप चले जाओ, क्योंकि वहां पे रह के आपकी प्रवृत्ति खत्म होने वाली नहीं है जब तक महाप्रभु का आश्रय नहीं लोगे। अच्छा, आपको महाप्रभु का आश्रय और राधा रानी के आश्रय में फिर क्या भीतर है, क्या भेद हो गया? वहां जाके राधा रानी का आश्रय ले लेगा, यहाँ जाके अगर नवद्वीप का नहीं ले, राधा रानी का आश्रय कैसे लेगा जब तक महाप्रभु से राधा रानी के आश्रय का भाव ही नहीं प्राप्त करेगा? नवद्वीप में तो कौन तुम्हें मंजरी भाव देगा? कौन बताएगा कि राधा रानी का किस प्रकार से भाव हमें ग्रहण करना है? वो दासी का भाव, वो मंजरी का भाव, वो सखी का भाव कौन देगा? नहीं देगा ना कोई। इसीलिए ये बात बोली कि ब्रज में रह के भी वो प्राप्त नहीं होगा जो नवद्वीप में रह के प्राप्त होगा। नवद्वीप में रह के ये भाव प्राप्त हो जाए, अब जहां मर्जी रह लो, अब जहां मर्जी रह लो, अब ब्रज में भी रहो, प्राप्त हो जाएगा वो भाव प्राप्त कर। इसीलिए दुर्भाग्यशाली जीव उसे नहीं बोला जो नवद्वीप नहीं जा रहा, दुर्भाग्यशाली जीव उसे बोल रहे जिसके भीतर श्रद्धा की कमी है, वो दुर्भाग्यशाली है। नवद्वीप के बिना ब्रज इसलिए भी तो नहीं है क्योंकि जो आप योगपीठ करते हो या योगपीठ जो करते हैं उसमें तो पहले ब्रज में ही जाना पड़ता है। कलयुग में वो भाव प्राप्त ही नहीं होगा जब तक महाप्रभु के आश्रय नहीं हुए। चाहे ब्रज आश्रय की ले लें तभी हम नवद्वीप का तो, अगर ब्रज भाव ले लिया और नवद्वीप आश्रय नहीं हुआ तो ब्रज में जाके क्या करेंगे? ओ सॉरी, वृंदावन में जाके क्या करेंगे? क्या करोगे? योगपीठ में क्या भाव लोगे? दूसरा भाव आप इनकलकेट नहीं कर पाओगे और इस भाव को आप जान नहीं पाओगे। तो भाव लेने के लिए नवद्वीप जाना होगा। नवद्वीप जाना होगा का मतलब नवद्वीप का आश्रय लेना होगा। ये नहीं कह रहा हूं जो 20 को जा रहा है वही भाग्यशाली है, बाकी सब लोग भाग्यशाली। तो नवद्वीप आश्रय लेना होगा, धाम नवद्वीप धाम का आश्रय लेना होगा, श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना होगा। और इस बात को समझो, हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, सारी दुनिया की चीजें मिल जाएं, सारे शास्त्र विदित हो जाएं, गुरुदेव आके साक्षात सामने हमें सब कुछ बता दे, भगवान आके हमारे सामने बैठ जाए, पर आपके भीतर श्रद्धा ही नहीं है, क्या करें? क्या करोगे सारी चीजों का? सब कुछ तो बता दिया पर श्रद्धा नहीं है। तो इसीलिए संतों ने, महात्माओं ने ये बात बोली कि श्रद्धा जो साधक है वो उसकी ऐसी संपत्ति है जैसे एक लोभी अपने धन के प्रति बड़ा इनसिक्योर रहता है कि ये मेरा धन कहीं निकल ना जाए, और धन कमाने के प्रति तत्पर रहता है, ऐसे ही साधक को श्रद्धा के प्रति तत्पर होना चाहिए। संभाल के रखे अपनी श्रद्धा और श्रद्धा प्राप्त करने के लिए तत्पर हो। श्रद्धा हो तो एक बार कथा हृदय में उतर जाती है, एक बारी बस सुना वो हृदय में बात उतर गई, और नहीं हो तो सालों साल कथावाचक के साथ रह लो तब कुछ ना मिलना, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है। अब $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि श्रद्धा कैसे घटती और बढ़ती है? हमारी श्रद्धा, भैया आप कह रहे हो लोभी की तरह, जैसे लोभी का धन के प्रति आकर्षण होता है ऐसे बढ़ाओ, तो हम अपनी श्रद्धा को कैसे बढ़ाएं और क्या कारण से हमारी श्रद्धा कम हो जाती है? तो दोष दृष्टि रखने वाले की, शास्त्र विदित है ये बात, दोष दृष्टि रखने वाले की श्रद्धा सदा घटती जाती है, और गुण दृष्टि जो व्यक्ति रखता है उसकी श्रद्धा सदा वृद्धि होती रहती है, बढ़ती रहती है। ये जो हमारी दोष दृष्टि है, अभी निंदा की बात नहीं कर रहे, आप करोगे या नहीं करोगे, मुंह से निकालोगे या नहीं निकालोगे, एक दूसरे से बात करो, केवल दोष दृष्टि, ये ऐसा है, ये देखना अभी ऐसा हो गया है, ये इनमें फर्क है, ये है, अब इनमें बहुत अकड़ आ गई है, अब ये बिल्कुल बेकार हो गया है, अब तो ये भजन ही नहीं करता, वो देखो उसने कंठी उतार दी, वो देखो ये ऐसे रहता है, वो वैसे, ये सब बातें जो हमारे भीतर आती हैं,
वो देखना मैंने तो उसको वहाँ देखा था निक्कर पहन के घूम रहा था। ये सब फालतू की बातें, दोष दृष्टि है, किसी भी चीज़ से आ जाएगी, किसी भी चीज़ से। मैंने वहाँ देखा था, यहाँ प्रभु जी वहाँ तो गाली दे रहे थे, ये कर रहे थे, ये दोष दृष्टि। ये अगर हमारे भीतर आ गई तो ये वर्धनशील है, फिर और बढ़ती, जैसे ये बढ़ती जाएगी, दोष दृष्टि बढ़ती गई, आपकी श्रद्धा कम होती चली जाएगी। आपको नहीं मुझे तो बस ये खराब लगता है, बाकी तो सब में मुझे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। एक खराब लगना शुरू है, कल दूसरा लगेगा, फिर तीसरा लगेगा, फिर चौथा लगेगा, फिर ये गुरुतर होती चली जाएगी, ये अपराध करने की क्षमता जो है। इसलिए दोष दृष्टि से बचना होगा, दोष दृष्टि करने वाले संग से बचना होगा। सत्संग क्या है? जिसके भीतर दोष दृष्टि नहीं है उसका संग करना ही सत्संग है। और अगर साथ बैठ के हमने दोषों पे ही चर्चा करी, वो ऐसा है, ये ऐसा, खैर छोड़ो, हमें बोलना नहीं चाहिए, हम क्यों बोले फालतू में। ये बोलने के बाद जरूर बोलते हैं, खैर छोड़ो ना, हमें क्या करना यार, हम फालतू में ऐसे अपराध करें, हमें क्या जरूरत है बोलने की। लास्ट में आहूति इस बात की दी जाती है, भाई छोड़ो हमें क्या करना है। बात कब से कर रहे थे, 1.5 घंटा हो गया। आखिरी में छोड़ो हमें क्या अपराध करने यार, हम क्यों बोले, वो अपने आप भगवान जाने, वो जाने। इतना रस आ गया समय का बताइए। करने के बाद बोलते हैं नो ऑफेंस, नो ऑफेंस, नो ऑफेंस रवि जी, मैं उनके बारे में बोलना, लेकिन लेकिन तो ये दोष दृष्टि है और इससे हमारी श्रद्धा कम होती है। अर्जुन को भगवान ने इसीलिए कहा, आचार्य माम विजानीयात, सबसे पहले अपने श्रद्धेय में भगवत बुद्धि रखनी चाहिए। जो हमारे गुरुदेव हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे गोस्वामी हैं, जो हमारे श्रद्धेय हैं, उनमें भगवत बुद्धि रखें, भगवत बुद्धि, नर बुद्धि लाए नहीं। वो भगवत, आचार्य माम विजानीयात, भगवान ही तो बोल रहे हैं, आचार्य माम, आचार्य को मुझे ही जानो, उनमें और मेरे में कोई भेद नहीं है। उनकी कभी अवमानना ना करें, हम ऐसे नहीं कि अवेल ना करें उनकी कभी भी। जो बोले ये भगवत आदेश है, इस प्रकार से हमें समझना चाहिए और ऐसा समझने वालों का ही संग करना चाहिए। जो ऐसा नहीं समझ रहे, जिसके भीतर दोष दृष्टि है, उसका संग करना मतलब आप कोयले की खान में जा रहे हो। कोयले की खान में जितना मर्जी जीव बच जाए, दीवार भी कोयले की है, फर्श भी कोयले का है, छत भी कोयले की है, कहीं ना कहीं तो हाथ लगी जाएगा। कितना बच के चलोगे, कहीं तो निशान लग जाएगा। तो ऐसे ही अगर हमने दोष दृष्टि वाले का संग किया, कितना बच जाओ, कहीं ना कहीं तो वो दोष दिखाई देगा। ये देखो, ये तो तू मानता है ना, और तो तू कहता है कि कुछ नहीं, ये तो है ना, अब देख लीजिए, तो तेरे सामने है ना। हाँ, बस हो गया, तू देख ले, तू देख, तो दिखा दिया उसको भी, ले आए उसको भी दोष दृष्टि के घेरे में। और कैसे पता चलेगी मेरी श्रद्धा बढ़ रही है या कम हो रही है? तो यही देख लो कि हमारे भीतर भक्तों के प्रति दोष दृष्टि बढ़ रही है कि कम हो रही है। अब कुछ टाइम से देख रहा हूं, अब इसमें भी थोड़ा सा ना, इनमें भी अब फर्क आ गया। अब वो बात नहीं रही जैसे पहले थे। पहले ये था, अब ये है, अब इतने साल, अब ये हो गया, पहले थे। आपकी दोष दृष्टि बढ़ रही है, उसकी छोड़ो वो कैसा था कैसा नहीं था, आपकी दोष दृष्टि बढ़ रही है। और ये दोष दृष्टि बढ़ने का सीधा सीधा मतलब क्या है? आपकी श्रद्धा कम हो रही है। जिस जिस मात्रा में श्रद्धा बढ़ेगी, दोष दृष्टि उस मात्रा में कम होती चली जाएगी। ऐसे भी भक्त हैं, और जितना मर्जी उनके भीतर उनके बताओ कि इसमें ये दोष है, इसमें नहीं, ऐसे नहीं होगा, वो ऐसे कर रहा होगा। हम बोले नहीं वो ऐसे नहीं, वो ऐसे कर रहा होगा, अरे वो है, अरे वो बोला ही, अरे उसको समझ ही नहीं आती, वो ऐसे बोल रहा। वो मानेंगे ही नहीं किसी के अंदर दोष है। ऐसे भी भक्त है। ऐसे भक्त कौन है? जिनकी श्रद्धा प्रगाढ़ है, और श्रद्धा प्रगाढ़, वो मानेगा ही नहीं किसी के भीतर दोष, उसको लगता ही नहीं किसी के अंदर दोष है ही नहीं। जो भी बोल नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे ही होगा, वो देख ही नहीं पाएंगे। ऐसे व्यक्तियों का संग करना चाहिए। और श्रद्धा की सिद्ध अवस्था क्या है? कि हमें सबके भीतर, सब व्यक्ति में और सब परिस्थिति में भगवत दर्शन,
यानी भागवत धर्म हम जिसकी चल, ये श्रद्धा की सिद्ध अवस्था है। पूर्णतम श्रद्धा हो गई, पूर्णतम श्रद्धा हो गई तो क्या, अब दोष छोड़ो, अब तो सब में भगवत दृष्टि हो गई, सब में भगवान ही नजर आ रहे हैं। अब कहां दोष दिखेगा किसी में? जो कुछ भगवान ही करा रहे हैं। आपने आके जोर के थप्पड़ लगा दिया मेरे, अरे भगवान लगा रहे, नहीं तो आप कहां लगा पाते हैं? ये श्रद्धा की सिद्ध अवस्था। अब कहां दोष दिख रहा है? जो मेरे साथ बुरा हो रहा है, अरे ये थोड़ी कर रहा है, तो भगवान कराना चाहते हैं तो हो रहा है। समझ गए? ऐसे व्यक्ति की श्रद्धा कहां हिला लोगे? उसको दिख ही नहीं रहा है कुछ और, वो सब परिस्थिति में भगवत दर्शन कर रहा है। कहां किसका दोष दिखेगा? कोई दिखे तो उसका दोष दिखेगा, कोई दिखता ही नहीं भगवान के अलावा और, तो कहां दोष दिखेगा? भक्ति में साधक के लिए अश्रद्धा समझो कैंसर की बीमारी है। ये दोष दर्शन जो है, अश्रद्धा मतलब दोष दर्शन, ये दोष दर्शन हमारी भक्ति का कैंसर है, कैंसर। ये कर रहा है, ये कर रहा है, देखना वो कर रहा है, वो रोज का एक टाइम पास है। जिनके साथ ये चर्चा होती है, अगर रोज उनसे बात ना हो तो ऐसे लगता है बड़ा खाली गया दिन। आज बात ही नहीं हुई इससे, रात को 10 बजे आके भी फोन कर देंगे, 2-3 बंदों के दोष दर्शन करे, अब मजा आ गया, अब सही हो गया। क्योंकि ये कैंसर है, रोज खाएगा ये आपको, रोज खाएगा, दिन पे दिन मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। और हो सकता है जब आपको होश आए कि ये गलत है, मैं क्यों किसी के क्योंकि दोष दर्शन की सबसे बड़ी छिपाव पता क्या है? कि हमें लगता है भैया मैं दोष दर्शन नहीं कर रहा, जो है वो बता रहा हूं, As it is. दोष दर्शन नहीं कर रहा हूं, जो है वो बता रहा हूं। अब ये मेरे सामने ये कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, ये दोष दर्शन हो गया क्या? सामने कर रहा है तो किसी के दोष की तो चर्चा नहीं कर रहा, जो हो रहा है वो बता रहा हूं। ये इस कैंसर का छुपाव है, इससे बचना। बोले नहीं, लेकिन दिमाग में तो आता रहता है, दिमाग अंदर तो चलता ही रहता है, दिखता तो है, आप चाहे मुंह से नहीं बोलते। अभी आगे चर्चा करूंगा मैं, इसका जवाब मिलेगा। एक बात बताओ, इस जगत में आप ऐसा कोई व्यक्ति देखते हो कि जो भगवान से भी ऊपर आ जाए? यहां पे या हम ये कल्पना करे बैठे हैं कि यहां पे सब राधा रानी और कृष्ण ही होने चाहिए। परफेक्ट। अच्छा, और फिर दुर्योधन को तो कृष्ण में भी दोष दर्शन हो गया, उन्हें तो उसमें भी लगा कि ये कृष्ण सबसे बड़ा पक्षपाती है। अगर आप कहो कि सारे कृष्ण मिल जाए मेरे को, तो भी अगर आप दुर्योधन हो तो आपको दोष दिखेगा। तो मेरे मन के भीतर जो यार मेरे को पता होना चाहिए ना, मैं अस्पताल में ही हूं। आप कहो मैं अस्पताल में घूम रहा हूं लेकिन मुझे कोई बीमार नहीं दिखना चाहिए, ऐसा हो सकता है? जब भौतिक जगत में घूम रहे हो, किसी में कोई कमी होगी, किसी में कोई कमी होगी, किसी में, तभी तो भौतिक जगत में सिद्ध हो जाता, तो चला जाता ना, आपके सामने क्यों आता? आप खुद हॉस्पिटल में हो, आप खुद बीमार हो, आप दूसरे की बीमारी देख के हंस रहे हो बीमार जी। ये क्या बात कर रहे हो भाई? बीमारी हैं सारे यहाँ पे, सब बीमार, और सब हॉस्पिटल में क्यों आते हैं? इलाज करने के लिए। सबका इलाज हो रहा है। आज आप जिस पे हंस रहे हो सकता है उसका इलाज आपसे ज्यादा तेजी से हो जाए। आप यहाँ 2 साल रहो, वो 2 महीने में निकल जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो दूसरे की बीमारी का दर्शन करके हंसना क्या? बीमार तो है ही। अब मेरे मन में जो आ रहा है, मेरे को पता है कि हाँ ठीक है, ये होगा ही, कोई ऐसा होगा, कोई वैसा होगा, किसका कहीं फोड़ा होगा, किसी का कहीं बीमारी होगी, किसी को टीबी होगा, किसी को कैंसर होगा, किसी को टाइफाइड होगा, किसी को कोरोना होगा ही ना। आप हॉस्पिटल में आए हो तो क्या देखने आए हो? आप खुद हॉस्पिटल में हो, आप खुद बीमार हो। मेरे अंदर नहीं है क्या कोई? मेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है, हैं हजारों हैं। तो दूसरे का देख के क्यों हंस रहे हो? उसको देख के क्यों मजाक हो रहा है? हाँ है ना, हम तो मान रहे हैं सब में, फिर क्या करें? सब अपना अपना इलाज करवा रहे हैं, कर रहे हैं। और खासकर आप जिन वैष्णव भक्तों के बीच में रहते हो, आपको तो पता ही है, सब वही सुन रहे हैं जो आप सुन रहे हो। सब अपना अपना प्रयास कर ही रहे हैं, सब अपनी अपनी गति से बढ़ रहे हैं। तो क्या दिक्कत है? अगर किसी में कोई है तो ठीक है, होगा ही, ना होना बड़ी बात है। ऐसा दिख जाए हमें कोई दिखता ही नहीं, अब समझ लो आपकी बड़ी उच्चतम अवस्था हो गई भाई। दिखता ही नहीं अब कोई, है ही नहीं।
तो समझ गए। तो दोष दर्शन का मतलब है कि हमने एक, सुनो, हम लोग किचन में जूस निकाल रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस है। जो नहीं जाता किचन में उसे भी पता होगा, मेरे जैसा भी जीव जो नहीं जाता मुझे भी पता है। जूस निकाल रहे हैं हम लोग, संतरे का जूस निकाल रहे हैं। उसमें संतरे के जूस निकालने में 2 पात्र होते हैं, एक में गिटक चली जाएगी, सारा जो चला जाएगा उसमें जो नहीं चाहिए हमें, और एक में केवल रस निकलेगा। 2 पात्र होते हैं। जो भक्त है जिसके भीतर श्रद्धा है, जिसके भीतर दोष दर्शन नहीं है, वो उन भक्तों के साथ रह के वो रस ही लेके आएगा। और जो दूसरा श्रद्धालु व्यक्ति है वो पात्र है जिसके भीतर गिटक ही आती है, वो कड़वी गिटक और छिलके ही लेके आएगा। वो वहां रहेगा। देखना ऐसे बोल रहे हैं, कल इनको देखा था, वो उसकी बात कर रहे थे, आज कह रहे दोष दर्शन नहीं करना। देख, वो उसने गिटक ही पकड़नी है, उसने रस पकड़ना ही नहीं। अरे भाई वो कर रहे, करने दो ना, तुम तो ले लो जो तुम्हें मिल रहा है, तुम तो ले लो जो तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत है? आप ऐसा डॉक्टर ढूंढना चाहते हो क्या जो आज तक कभी बीमार ना हुआ हो? आपको ये डॉक्टर 4 दिन पहले खुद बीमार था। हाँ, तो वो ये कहां कह रहा है कि मैं बीमार नहीं हूं, मगर आपका इलाज कर सकता है कि नहीं कर सकता? अधिकतर हम जितने आंखों वाले डॉक्टर के पास जाते हैं उसको भी चश्मा लगा होता है। अब आप मजाक उड़ा के, हमें तो अपनी आंख ठीक नहीं करवा, मेरी क्या करेगा? कैसा डॉक्टर, उसको खुद चश्मा लगा हुआ है। तो क्या हो गया? चश्मे वाला डॉक्टर भी आपकी आंखों की सर्जरी कर सकता है ना। हाँ, तो फिर ठीक है ना। तो आप रस लेके आओ, आप क्यों छिलके और गिटक लेके आना चाहते हो? आपकी क्योंकि आपकी अश्रद्धा है, इसीलिए हजारों लोग उस डॉक्टर से ठीक होके आ जाएंगे, आप उसका चश्मा देख के भाग के आ जाओगे। तो गलती किसकी है? दोष दर्शन करने वाले की। रस वाला पात्र बनना चाहिए। नहीं बनोगे, आपके हिस्से गिटक और छिलके आएंगे, किसी का कुछ नहीं जा रहा, आप नुकसान में रहोगे। गदाधर पंडित जैसे जो बड़े बड़े सिद्ध पार्षद, गदाधर पंडित, वो भी जब गए तो पुंडरीक विद्यानिधि में उनको दिखा कि नहीं नहीं, ये भक्त नहीं है। वो तो साथ में मुकुंद थे, कृपा करी उन्होंने। अहो बकीयम स्तन कालकूटम श्लोक पढ़ा, और उसके बाद अब मैं उस पर जा नहीं रहा। आप जानते हो पुंडरीक विद्यानिधि के फिर जो विलक्षण उनके चिन्ह दिखे भजन के, भक्ति के, और फिर उनके भीतर पश्चाताप हुआ और गदाधर पंडित ने उन्हीं से दीक्षा ली, उनको अपना गुरु बनाया कि ये तो मेरे गुरु बनेंगे, मैं इनका चेला बनूंगा। मैंने इनके बारे में क्या सोच लिया, समझ गए? वही उनका मजाक भी उड़ा सकते हैं, और वही जब देखने में आए तो उनको गुरु भी बना लिया। सेम ही व्यक्ति है ना। आप देखो आपके भीतर श्रद्धा है कि अश्रद्धा है। अश्रद्धालु को उसमें दोष दिखेगा, और श्रद्धालु ऐसा हो जाएगा कि वो उनको गुरु बना ले। राजा रघुगन जब जा रहे थे तो जड़ भरत वहीं बैठे थे। वो जड़ भरत को ऐसे अज्ञानता में बोले, चल पालकी उठा, बेकार बदतमीज आदमी, इतना मोटा हुए जा रहा है, तेरे से पालकी ठीक से नहीं उठाई जाती। क्या क्या नहीं बोला उसने। और उसके बाद जब जड़ भरत बोलना शुरू हुए तो रघुगन ने शरणागति ले ली उनकी। महाराज अब आप बोलो, मैं क्या करूं? बोले अभी यहीं से निकल, वन की ओर चला जाए, ये सब राजपाट छोड़ दे। उसी समय राजा रघुगन अपने महल में नहीं गए, वहीं से सीधा वन की ओर चले गए। वही भरत, वही जड़ भरत जो पहले एकदम लफंगा टाइप का दिख रहा था, बैठा हुआ था, आज वही जड़ भरत की बात इतनी ऐसी मान ली। वही सेम व्यक्ति जब श्रद्धा उत्पन्न हुई, पहले अश्रद्धा, और जब श्रद्धा उत्पन्न हुई तो उनकी बात मान के उसी क्षण संन्यास लेके चले गए। और मैं कई बार कई भक्तों को ये बात बोलता हूं, वो 5 अध्याय हैं जो जड़ भरत ने उनको ज्ञान दिया है राजा रघु, वो पढ़ लो, अगले 5 दिन तो आपको भी वैराग्य हो जाएगा, गारंटी की बात कह रहा हूं। ऐसे पावरफुल चैप्टर हैं, अगर आपने वो भागवतम के पढ़ ली, आपके भीतर भी वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा लगने लगे क्या है यार, ये संसार तो कुछ भी नहीं है। ऐसा ज्ञान दिया उन्होंने। अब बात फिर श्रद्धा की भी है। गौर किशोरदास महाराज जी के पास कुछ भक्त गए, महाराज कृपा करो, कृपा करो, आप कृपा करो। गौर किशोरदास महाराज जी अंदर से आए, लाठी ली, दे मारे सबको पकड़ पकड़, इधर आ, कृपा चाहिए तेरे को, इधर आ, टाक, इधर आ, कृपा चाहिए तेरे को। 4 लोगों को मार भगाया, भैया 40 बार ऐसे ही भाग गए। छोड़ो भाई, छोड़ो, ये को महात्मा है।
उनका तो नवनीत समान हृदय होता है। ये क्या महात्मा है, आज के बाद शक्ल नहीं देखनी हमने इसकी। यही वो चाहते थे, यही महाराज, यही संत चाहते हैं। मत आओ तंग करने भैया, इतना महाराज महाराज करने की जरूरत नहीं है। 4 लोगों को डंडा मारा गया, खत्म हो गया, आज के बाद कोई आएगा ही नहीं मेरे पास। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम धाम जाते हैं, कई बार हम देखते हैं कई संत, कई ब्रजवासी हमको डांट देते हैं, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, ये कर रहे हो। लड़ना नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात है, कृपा मिल रही है। ईगो हर्ट नहीं कर लेना कि यहां आके मेरे को डांट दिए करे, बहुत अच्छी बात है। क्षमा मांगो, याचना करो। नहीं मान रहे कोई बात नहीं, उनका वो इसी मूड में है। आप क्षमा याचना करके कृपा मान के आओ, कृपा हुई मेरे पे। दोष दर्शन करने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही नहीं हो कौन है। ब्रजवासियों को भगवान बोल रहे हैं। जो ब्रजवासी हैं वो सब मेरे ही पार्षदगण हैं, मेरे ही परिकर हैं। डांट रहे हैं, मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कृपा हो रही है आप पे। कृपा मान के निकलना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी किसी से भी वहां पे, अश्रद्धा नहीं होनी किसी के भी प्रकार। संत ऐसे भी रहे हैं, ब्रज के ही भक्तमाल में पढ़ा था, मैं नाम भूल गया, वो ऐसे संत रहे हैं, वो सब महाराज जी करके पूछ। उन्होंने देखा कि भैया कुछ समय से अब सब लोग जो हैं यहाँ पे मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करने लगे हैं, मेरी बड़ी प्रतिष्ठा होती जा रही है यहाँ पे। तो क्या किया उन्होंने, एक दिन देखा एक वेश्या जा रही है, वो वेश्या के साथ साथ पीछे पीछे चल पड़े, साथ वेश्या के चले। वेश्या जहां जहां चल रही है पीछे पीछे बात कर रहे हैं। सुनो तुम्हारा नाम क्या है, ये बताओ, वो बताओ। वो आगे चल रही है, ये क्या बूढ़ा संत, इसको क्या बताऊं नाम क्या। अरे सुनो तो सही, अपना नाम बताओ। अरे सुनती हो, एक बार सुनो, एक बार बता दो, एक बार पीछे 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 पीछे। महाराज पूरे गली मोहल्ले में जहां जहां वो जा रही है पीछे पीछे सब लोग देख रहे हैं। ले भाई, हम सोचते थे ये संत है, हम रोज इनके दर्शन करने जाते थे, हम तो इनको खुद ही जाके दे आते थे सब कुछ, खाना वाना ये सब, वो सब है, कुछ भी नहीं है तो बेकार है। तो वेश्या के पीछे देखो कैसा लल्लू बंदा फिर रहा है। ये सब बोल बोल के जब उन्होंने देखा कि सारे गली मोहल्ले ने देखिया, अब अपना आराम से जाके भजन करते हैं। अब सही, अब कोई नहीं आएगा तंग करने। मगर जिन्होंने दोष दर्शन कर लिया वो तो गए। आपने किनके प्रति दोष दर्शन कर लिया? ऐसे संत जो इतने नाम मात, जो उल्टा कर रहे हैं कि मेरे को प्रतिष्ठा नहीं मिले। हाँ, कबीरदास जी का भी यही है। श्रीवास पंडित के बाहर किसी ने मांस मच्छी ये सब रख दिया, वो रख दिया कि भैया ये देखो, ये रात को क्या करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हमारे जैसा होगा तो सुबह जाएगा और सारी अपनी सफाई देगा, बैठ जाएगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूंगा, ये देखो किसने। कुछ नहीं, श्रीवास पंडित कहे भाई देख लो, यही होता है यहाँ पे, यही है। मैं शराबी हूं, मैं रात को मांस वास खाता हूं, भैया यही है, देख लो। वेश्यागामी हूं मैं, 1 नंबर का पक्का। सब लोग अपने अपने घर के अंदर चले गए। भैया हम तो देखना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते फालतू की बात, वो हमसे कोई अपराध हो जाए। संत महात्मा ये उल्टा करते हैं, वो बहुत अच्छा उल्टा करते हैं। आजकल ये सोशल मीडिया में देखो, किसी से कोई गलती से कुछ, भैया मेरा अकाउंट हैक हो गया, किसी को कुछ आया तो बस समझना मैंने भेजा है, मैं नहीं करनी। वो दुनिया जान में सफाई भेजता रहेगा। श्रीवास पंडित क्या, मैं ही हूं, मैं नहीं करा है, मैं ही मांस खाता हूं, मैं ही पीता हूं शराब, ठीक है। एक कथा आपने वो भी बताई थी ना, जो धोती कुर्ते आके हाँ, से मिलने जाते थे, शर्ट पैंट पहन ली उन्होंने। हरिद्वार के ही थे वो, तो जानते हैं उनको। तो वो मेरे नाना जी के दोस्त थे, तो वो संत प्रवृत्ति के थे, कभी शादी वादी नहीं करी, कुछ नहीं, विरक्त संत थे, हरिद्वार में रहते थे। वहाँ का उनको महंत बना दिया, सब बन गए, ये बन गए, सारे लोग आके जय जयकार करते। उन्होंने कहा ये क्या हो गया, मैं सब छोड़ के इसलिए थोड़ी आया था। उन्होंने एक दिन सुबह उठ के अपना पैंट शर्ट पहन ली। हम, महाराज आप महंत तो आप क्या कर रहे हो? ये बोले वो अच्छी नहीं लगती, ये जरा पैंट शर्ट में सही लगने का है मेरे को। सब ने कहा तो पागल हो गए ये भैया, ये कोई मंत्र नहीं है, कोई भक्ति नहीं है इसके अंदर, ये वो करके सबकी अश्रद्धा हो गई। और सब ने उसको कहा चल निकल जाए यहाँ से, तो कुछ नहीं है ये। वही महंत को, वो महंत आश्रम के जो, उनको चल निकल जाओ। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। वो अपना गली में झाड़ू वाड़ू मारते हरिद्वार में, उनका अंत तक झाड़ू मारते रहे। वो
ये उन्होंने सेवा पकड़ ली थी कि मैं बस अब झाड़ू मारा करूँ, पैंट शर्ट पहन के झाड़ू मारते अपना भजन करते बस। तो वो बताते थे उनको कि भैया ये मैंने ये शुरू कर दिया, पैंट शर्ट पहन के सेवा करता हूँ, आराम से कोई तंग नहीं करता। तो ऐसे भी है, ऐसे होते हैं संत। संत प्रवृत्ति यही होती है। पर हमारी अश्रद्धा हो गई तो जिसकी अश्रद्धा हो गई वो गया, वो तो बिल्कुल गया। ऐसे संत के प्रति उन्होंने अश्रद्धा कर ली। और संत महात्माओं की बात, धाम वासियों की बात हम लोग अच्छे से समझ जाते हैं, गुरुजन की बात हम लोग समझ जाते हैं, हाँ हाँ इनमें हमें श्रद्धा नहीं करनी भैया, आज के बाद ठीक रहेंगे, हमें किसी से कोई। पर जो हमारे आसपास के भक्त हैं, जो हमारे आसपास के वैष्णव हैं, जिनके हम साथ रहते हैं, उन भक्तों में हमें दोष दिखते हैं। अब उनमें तो दिखेंगे ना। आपने जितनी बात, वो तो श्रीवास पंडित हैं, वो तो भक्तमाल के भक्त हैं, वो तो ब्रजवासी हैं, ठीक है, उनमें नहीं दिखेंगी। अब ये थोड़े ना इसलिए कर रहा है, ये तो खराब है ही। जो साथ के भक्त हैं वो तो उनमें तो दिखती है, इनमें तो है ही। इसीलिए हमने ये बात पहले भी बोली थी और आज फिर बोल रहा हूं कि जीव को, साधक को, भक्त को जजमेंटल नहीं होना चाहिए। डोंट बी जजमेंटल। जजमेंटल मीन्स यू आर बिकमिंग अ जज बाय योर माइंड। मैं जज कर सकता हूं किसी को भी। जजमेंटल कौन? जजमेंटल गुरु को होना चाहिए, एक वाइज व्यक्ति को होना चाहिए, और वो होते ही हैं। और वो आपके एक दिन के उससे नहीं समझते, वो आपकी प्रवृत्ति से आपको जज करते हैं। समझ गए? एक बहुत वाइज व्यक्ति हो सकता है, हमें जजमेंटल नहीं होना है। मुझे नहीं होना है जजमेंटल, और किसी को नहीं होना है हमें से। जजमेंटल व्यक्ति, बहुत जजमेंटल व्यक्ति मतलब जो दोष दर्शन ही करता है, वो यही देख रहा है इसमें क्या कमी है, इसको जाके बताऊं, इसमें क्या है, इसमें क्या है। उससे उसके पास बैठो, वो सब ये जो है ना माता जी, इनमें ये प्रॉब्लम है, वैसे अच्छी भक्ति कर रहे हैं मगर इनमें ये समस्या है, वो जो है ना वो ऐसे तो ठीक है मगर वो ये सब खराब कर रहा है, ये जो ये कर सकता है मगर अभी कर नहीं रहा है, ये नहीं। अबे भाई तू कौन है भाई? हु आर यू? आई एम जजमेंटल, आई एम द फ्रेंड ऑफ ऑल। नहीं करना हमें किसी को। जज करने का मतलब है दोष दृष्टि देखना। मैं क्यों जज करूं किसी को? आप पहले अपने को तो देखो। मैं क्यों किसी को जज करूं? हमें किसी के दोष दर्शन कर, कोई ज्यादा खा रहा है, आप अभी हम नवद्वीप गए, सब गए हैं, अभी तो दिखता नहीं है भाई कोई क्या कर रहा है। अब धाम में सारे इकट्ठे रहे, एक देखिए ये बड़ा खाता है, अब हमें यही बड़ी दिक्कत हो, ये तो जब 4-4 रोटियां भाई एक बारी में, कभी इसको देखना कभी खाते हुए, ये इतने चावल लेके खाएगा, इतने उसके खाएगा, उतने। और एक दूसरा व्यक्ति हमें दिखता है वो कुछ खाता ही नहीं, ये बेचारा सही है, इसको देखो जो छोटा सा, इतना सा लेगा, उतना सा खा लेगा। अब आपने अपनी जजमेंटल क्या बना ली अपनी कि भैया ये बहुत खाता है, ये तो एकदम वैसा है, और ये बड़ा विरक्त इंसान है। अंदर की बात क्या थी? उसको प्रसाद अच्छा लगता है और उस व्यक्ति को आए वो चावल खाए नहीं जाते। उससे वहां का नवद्वीप का खाना खाया नहीं जा रहा, ये सूखे चावल और दाल, वो इतना सा ले रहा है। आपने सोचा बड़ा विरक्ति है यार इसके अंदर, मैंने कभी देखा ही नहीं इसको खाते हुए। एक व्यक्ति सो रहा है, वो 6 बजे उठ जाता है, दूसरा व्यक्ति आप देखते हो 4 बजे उठ के माला कर रहा है। ओह ये देखो भैया 4 बजे उठ के अपना, और वो ये देखो ये सोए, हमारा 6 बजे उठाना पड़ता है इनको। असल बात क्या है भैया, उसको बिना एसी के नींद नहीं आती, वो क्या करे, वो 4 बजे उठ के बैठे हुए, नींद नहीं आती मेरे को, और वो दाम में भी मस्ती से सो रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है, वो आनंद। तो आप समझ गए? अब जज, मैं ये नहीं कह रहा हूं 4 बजे उठने वाला मतलब वही होगा, अब ऐसे जज मत कर लेना। कहने का तात्पर्य है कि आप जजमेंटल नहीं हो सकते हैं, आप दोष दृष्टि रखोगे अगर आप ऐसा करोगे। आप क्यों देखते हो फालतू में दोष किसी के? आप ये पता क्यों लगाना चाहते हो कि यार ये विरक्त है, कि ये संत है, कि ये असंत है, कि ये सही है, कि ये पता ही क्यों लगाना है? इसीलिए मैं बोलता हूं व्हाई डू वी हैव टू बी जजमेंटल? मुझे होना ही नहीं ना, मुझे पता ही नहीं लगाना। सब मेरे से श्रेष्ठ है, सब मेरे से श्रेष्ठ है।
मेरे को ये पता ही नहीं करना कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मैं अपना सुधार करने गया हूं, मैं अपने सुधार कार्य में लगा हूं, मैं अपना ही काम करूं, मैं अपने सुधार में लगूं। पहले बोलने के लिए कोई बोलेगा जब आप सिद्ध हो जाओगे ना तब देंगे, अरे जब वो सिद्ध हो जाएगा तो उसको लीला स्मरण होगी, फिर कौन देखेगा? तो किसी भी सूरत में कोई नहीं देखता, सिर्फ गुरुजन जो है वो कृपावश आपके पूछने पे मैं अपना क्या सुधार कर सकता हूं, मेरा भजन ठीक से नहीं हो रहा गुरुजी, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, तो भी वो 4 बातें आपकी सही बताएंगे। पहले ये आप बहुत अच्छा करते हो, ये आप बहुत ठीक करते हो, ये अगर इसको थोड़ा ऐसे कर लो, बस दूसरी बार नहीं बोलेंगे, इतने में ही समझ आ जाती है क्या सुधार करना है। एकांत में ये बोलने की शैली होती है। ये नहीं कि जिसकी कमी है उस बेचारे को तो सालों से नहीं पता, बाकी सारों को पता है, सबको जा जाके हमने बता दिया है। ये नहीं, ये दोष दृष्टि है। हमें देखना ही, हमें मतलब ही नहीं रखना किसी से। कनेक्शन मन से होता है, मैंने पिछली बार भी बताई दी। हमें नहीं पता किसके मन का कितना कनेक्शन जुड़ा हुआ है। आप ऊपर के 2-4 उसकी क्रिया देख के मत सोचो कि कोई कैसा है कोई कैसा नहीं है। एक व्यक्ति हो सकता है यहां पे शराब पीता हो, मान लो एग्जाम्पल, और वो बड़ा पश्चाताप करता हो कि यार ये मेरे को गंदी आदत लगी है, मैं ये पी लेता हूं रात को थोड़ी सी, मेरे को नहीं पीनी है, मुझे छोड़ना है। आपने देख लिया एक दिन, तो ये तो ऐसे करता है, ये तो बिल्कुल ही खत्म इंसान है। हमें बोला था भक्तों के बीच में दौड़ जैसे, अबे ये तो भक्ति नहीं है, अब इसको तो देखो ये तो क्या क्या कर रहा है, सिगरेट पी रहा बाहर जाके, ये तो भक्ति नहीं है। और दूसरा व्यक्ति जो केवल दोष दर्शन कर रहा है, जिसके भीतर द्वेष भरा हुआ है, जिसके भीतर ईर्ष्या भरी हुई है, वो व्यक्ति तो फटाफट से 2-4 दिन में 2-4 महीने में सिगरेट छोड़ देगा तो भगवान का प्रिय हो जाएगा, क्योंकि उसका मन साफ है। और जिसके भीतर दोष दर्शन करने की प्रवृत्ति है, जिसके भीतर ईर्ष्या भरी हुई है, जिसके हृदय में द्वेष भरा हुआ है, वो क्या करेगा? वो कहां जाएगा? क्योंकि कनेक्शन तो मन से जुड़ना था, उसका मन तो सही था, क्रिया थोड़ी खराब थी, वो उसने ठीक कर ली, तुरंत पहुंच गया, भगवान का प्रिय हो गया। और जिसके मन में इतनी गंदगी भरी है वो सीढ़ इकट्ठे कर, वो गया, वो अनंत जन्मों तक गया, कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए कनेक्शन जो है वो मन से जुड़ना है। आप क्रियाओं से जजमेंटल मत हो कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, नहीं होना नहीं। मुझे किसी के कोई गुण दोष की चर्चा नहीं करनी भाई, सब भगवत स्वरूप है मेरे लिए। कुकुरामी हमने चर्चा करी थी, मुझे नहीं देखने किसी है, रादर मेरे को पूछना है, मेरे भीतर अगर आपको कोई अवगुण आप बताओ, मेरी अगर कोई गलती आपको दिख, अगर कोई व्यक्ति बढ़ने का इच्छुक होगा, कोई व्यक्ति साधक होगा जो साधना करना चाहता होगा, भगवत प्राप्ति करना चाहता होगा, उसकी सच में ये इच्छा होगी कि यार मुझे प्लीज बताओ मैं कहां गलत कर रहा हूं, जो मैं देख नहीं पा रहा हूं, कहीं आपको दिखता है कि ये है, मुझे बता दो। चित्रकेतु गए थे भगवान शिव की सभा में, पार्वती जी उनकी गोद में बैठे थे। चित्रकेतु जी ने कहा अब ये ना कहना कि भैया दोष दर्शन कर रहा है, ये देखना क्या हो रहा है यहाँ पे, कथा ले रहे हैं, सारे इतने बड़े बड़े बैठे हैं, व्यास देव बैठे हैं, नारद मुनि बैठे हैं, वो सब बैठे हैं, और ये पार्वती जी को अपनी गोद में बिठा के महाराज विरक्ति की कथा हो रही है। ये क्या हो रहा है भाई? चित्रकेतु ने भगवान शिव को जाके पार्वती जी को ये सब बोला, ये क्या है? अब क्या गलती है? आप कहो, जो हम कहते हैं ना भाई जो दिख रहा है वो बोल रहा हूं, अब तो ये तो गलती है। एक बात यहां पे भी समझनी होगी, जो रेड लाइट होती है ना वो गाड़ियों के लिए होती है, ऊपर से हवाई जहाज निकल रहा है तो उसको देख के नहीं बोलोगे भाई तू रेड लाइट के ऊपर से निकल, उसके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है वो रेड लाइट। शिवजी हवाई जहाज की तरह इतने ऊंचे भक्त हैं, आपकी क्या औकात है आप जाके उनको जज करने लग गए? वहां पे भी जज करते हैं।
आप महाराज इधर उधर चले जाओ, बिना आरओ का बिना फिल्टर का पानी अगर पी लो ना तो आपका गला खराब हो जाए। वो कब से विष लिए बैठे हैं अपने गले में। या पानी नहीं पिया जाता बिना फिल्टर का, वो विष लेके गले में बैठे हैं। आप क्या तुलना कर रहे हो? अच्छा, और फिर कम से कम ये तो देखो कि मेरे से बड़े बड़े नारद मुनि बैठे, व्यास, जब वो नहीं कह रहे तो आप कौन हो कहने वाले? ये नहीं दिख रहा आपको? मेरे से बड़े बड़े बैठे हैं, हमें अपने जीवन में ये बात, मेरे से बड़े बड़े भक्त बैठे हैं, उन्हें इनमें कोई कमी नहीं दिख रही, मुझे दिख रही है। कितनी समझदार मैं हूं ना। इन सब बड़े बड़ों से समझदार मैं हूं कि इन सारे बड़ों बड़ों को नहीं दिख रही, कोई उस व्यक्ति को उसमें कमी नहीं दिख रही, मुझे दिख रही है। बाबा ने दीक्षा दे दी, बाबा ने दीक्षा दे दी, स्वरूप दे दिया, प्रेम दे दिया। आज मैं लेकिन वो देख पा रही हूं जो बाबा भी नहीं देख पा रहे। मुझे ऐसी कमी दिखाई दे रही जो किसी को दिखाई नहीं दे रही। हाउ इंटेलिजेंट आई एम। इसीलिए मैंने पहले वो बताया, हाउ इंटेलिजेंट आई एम। दुर्भाग्यशाली जीव, सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली जीव यही है। उसे लगता है यार ये सबको पता नहीं लगता, मेरा माइंड इतना चाह रहा हूं, मैं 1 मिनट में पहचान जाती हूँ ये क्या है। मैं बस ऐसे नजर डालूं, मेरा पता लग जाएगा ये क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है इसके दिमाग में, मुझे पता लग जाएगा 1 मिनट में। महाराज जो ऐसे हाथ उठा के रखे, मेरे को पता लगेगा क्या कर रहे हैं। हाउ इंटेलिजेंट आई एम। दुर्भाग्यशाली जीव। हाउ अनफॉर्चुनेट आई एम लिखा हुआ है। यही दुर्भाग्यशाली जीव। उन्हें अपनी बुद्धि पे बड़ा विश्वास है कि मैं जो देख पाती हूँ वो शायद भगवान ने मेरे को ऐसा एकदम अंदर से दिया, मेरे को पता लग जाता है कि ये कैसे है। भगवान को उनके अपने सब भक्त, सब वैष्णव बहुत प्रिय हैं। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भैया ये है वो है। इसीलिए 2 चीजें ध्यान रहें। श्रीमन महाप्रभु ने चैतन्य भागवत में बोली है, कहार ना करे निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले, अजय चैतन्य शेई जिनी बेकहावे। भगवान जिनको जीता नहीं जा सकता, जो अजय हैं, उनको भी आप जीत सकते हो। क्या करके? केवल 2 कार्य करके। पहला क्या? कहारे ना करे निंदा, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी। और क्या करना है फिर? कृष्ण कृष्ण बोले, अपना हरि नाम करो, मस्त रहो। ये 2 काम करने से, केवल ये 2 काम करने से आप श्रीमन महाप्रभु को भी जीत सकते हो। श्रीमन महाप्रभु को जीत लेने का मतलब है उनकी पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त कर सकते हो। हमने जो ये इतनी नवद्वीप की महिमा सुनी, पर ये बात जरूर समझ लेना कि अगर हमारे भीतर दोष दृष्टि रही तो ये सारी महिमा हमारे कोई काम नहीं आएगी। अब बात फिर वही बोल रहा हूं जो पहले बोल रहे थे कि भाई अच्छा ब्रज नहीं, ब्रज से ज्यादा नवद्वीप, नवद्वीप की भी नहीं। अगर हमारे भीतर दोष दृष्टि रही तो ये महिमा भी कैसे काम आएगी। जे अब देखो, अब ये आ रहा है वो, भगवान ने हर जगह सब दिया हुआ है, भैया सुधरना पड़ेगा। ये सोच के नहीं कि भैया वहां नहीं, यहाँ खुले से हम बोलते हैं ना, और कोई बात नहीं, नवद्वीप में अपराध नहीं लगते, जो मर्जी करो। ये भ्रांति लेके कोई ना जाए, कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं होता, ये महाकृपालु यहाँ हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ सब माफ हो जाएगा। जे मोर भक्तेर साकृत निंदा कोरे, मोर नाम कल्पतु तहार संहारे। श्रीमन महाप्रभु बोल रहे हैं, जे मोर भक्तेर साकृत, एक बार अगर किसी ने मेरे भक्त की निंदा कर दी, मोर नाम कल्प तरु तहार सहारे, मेरा नाम जो है वही तुम्हारा नाश कर देगा। मेरा नाम, हरि नाम, मेरा नाम ही आपका नाश कर देगा अगर आपने मेरे भक्त की निंदा करी तो दोष दृष्टि और निंदा ये बर्दाश्त नहीं होगी। इसको छोड़ के चलो, ये नहीं करना। फिर नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, मैं ऐसा प्रेम दूंगा, ऐसा प्रेम दूंगा, ऐसा इस जगत में कोई तुम्हें प्रेम नहीं दे सकता, ऐसा सुख दूंगा, ऐसा सुख तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा सुख मिलेगा, ऐसा आनंद मिलेगा।
हमें क्या करना है, केवल दो चीजें, दो क्या, एक बस, हमें दोष दृष्टि ही नहीं रखनी। निंदा तो तब होगी ना जब दोष दिखेंगे। कंठस्थ कर लेना, जे मोर भक्तेर साकृत निंदा करे, मोर नाम कल्प तरु तहार सहारे। नाम नहीं बचाएगा, नाम ही आपका सहार कर देगा। कितनी बड़ी बात है। हर चीज से हरि नाम हमें बचा देता है, पर नाम ही हमारा सहार कर देगा अगर हमने भक्तों की निंदा करी तो। अगर हम बहुत इंटेलिजेंट बने तो कि हमें सब दिखाई देता है। अगर हमारी दृष्टि ऐसे हुई कि मैं सब देख लेता हूं या देख लेती हूं, भक्ति में अपनी दृष्टि कम करनी पड़ेगी, आंखें कर लो, ज्यादा अच्छा है। कितनी सीधी सीधी सी अंडरस्टैंडिंग है भाई, सब में है कुछ ना कुछ कमियां हैं, क्या दिक्कत है इसमें। जब ये बात, जब हम मान लेते हैं एवरीथिंग इज ग्रे, नथिंग इज वाइट, नथिंग इज ब्लैक, ना यहां कोई भगवान का अवतार है और ना यहां कोई असुर आए हैं, एवरीथिंग इज ग्रे, सबके अंदर कुछ वाइट है, कुछ। आप गुण के दास बनो, आप जिसकी सेवा करोगे उसके गुण आपके भीतर आएंगे। मैं इसकी सेवा करूं, ये इसकी, भैया हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है। आप जब सेवा करोगे तो आपके भीतर उसके गुण आ जाएंगे। सेवा करने से किसी के अवगुण नहीं आते। जिसकी सेवा करोगे, राक्षस की भी जाके सेवा करोगे, उसके भी गुण आपके भीतर आ जाएंगे। रावण जब मरने लगा था, भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था, जाओ उसके चरणों में बैठ के पूछो, उससे ज्ञान लो। किससे ज्ञान लो? जिसने मेरी बीवी को उठा के किडनैप कर लिया, यहां सारे इतने लोगों को मार रहा है, जिसको मैंने ही मारा, इतना बड़ा असुर है, उस पे अपने छोटे भाई को भेज रहे हैं, अब जाओ उसके चरणों में बैठ के लो ज्ञान। हमारे जैसा हो तो भैया के प्रति अश्रद्धा हो जाए, भैया राम जी आप भी नहीं। यही बात वो सिखाना चाह रहे हैं कि जिससे प्रार्थना करोगे, जिससे, रावण भी आपको ज्ञान दे जाएगा। सबके भीतर गुण है, सबके भीतर गुण है। आप गुण के दर्शन करो ना, आप रस लो ना। आप क्यों गिटके संतरे की लेके आ जाते हो? आप रस लो। अगर बहुत दूर दर्शन हो भैया, उसको जूस में संतरे के बीज बूज निकाल के ये दे दो भैया। ये क्या है? बोले जो आप देखते हो ये वही मिल रहा है आपको। कोई करेगा ऐसा? रस ही चाहते हैं ना सब, रस चाहते तो गुण देखो, रस मिलेगा। गुणों के दर्शन करो, गुण मिलेंगे, गुण आपके भीतर भी आएंगे अगर इस प्रकार से हम सेवा करेंगे तो। उदाहरण एक वो कथा भी थी ना जिसमें वो शिष्य, गुरुजी शिष्य को बोलते हैं कि अपने से नीचे कोई ढूंढ के लेकर आओ। हाँ, तो वो पूरे संसार में, पूरे जगत में ढूंढते हैं। अर्जुन युधिष्ठिर और दुर्योधन की तो है। हाँ उनके भी है, युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को भेजा था। तो एक, अब है तो बहुत लंबा, मैंने कहा था आज लंबा हो जाएगा, मैं सारा अभी भी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक बात समझो, जब ब्रज में भगवान का वध करने के लिए पूतना आई थी, तो आप श्रीमद् भागवतम में देखो, जब पूतना आई तो सबरी गोपियां जो हैं वो देख, अरे देख 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 देख, ऐसा लग रहा है कोई स्वर्ग की राजकुमारी आ गई, अरे देख ये तो कोई देवता की ऐसे लगती है, कोई पत्नी है देवता, अरे ये तो कोई साक्षात देवी है। दूसरी बोलती है अरे तुझे पता ही नहीं चल रहा है, ये तो साक्षात लक्ष्मी है। वो हमारे कृष्ण जो है, कन्हैया जो है, वो नारायण स्वरूप है, नारायण की विशेष शक्ति है, तो उससे मिलने लक्ष्मी आई है। इस प्रकार की सब गोपियां बात कर रही, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, सब ऐसे देखने आ रही, आहा कितनी सुंदर आ गई, कितनी सुंदर आ गई। उनको पूतना में भी लक्ष्मी दिखाई दे रही है। और हम लोगों को भी अगर ब्रज भाव अपने भीतर लाना है तो पूतना रूपी दोष को भी लक्ष्मी रूपी सद्गुण देखना होगा। जिसमें पूतना रूपी दोष हो उसमें भी हमें लक्ष्मी रूपी सद्गुण देखने होंगे। यही ब्रज भाव है, ब्रजवासियों का यही भाव है। उनको पूतना में भी लक्ष्मी दिखाई दे रही है और हमें साक्षात भक्तों में भी असुर दिखाई देते हैं। कमियां ही कमियां, कमियां इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, बस यही दिखाई देता है। ये किसी की गलती नहीं है। हो सकता है आप जो कह रहे हो वो सही हो, 99% आप जो बोल रहे हो वो सही होगा, आप जो कमी देख रहे हो वो होगी ही, मैं ये भी मान रहा हूं। पर आपकी जो दोष दर्शन करने की प्रवृत्ति है वो, उसके तो दोष हो सकता है समय के साथ ठीक हो जाए, वो तो है ही,
वो तो है ही, ऐसा कोई है ही नहीं जिसके अंदर दोष नहीं, दोष तो है ही, तभी तो यहां साधक है, नहीं तो सिद्ध होता। साधक है, कमी तो है ही, पर आपकी जो दर्शन करने की प्रवृत्ति है वो आपको साधक भी नहीं रहने देगी, वो आपकी श्रद्धा दिन पे दिन कम करती जाएगी। इसीलिए ये दोष दर्शन की प्रवृत्ति बिल्कुल खत्म करके अपने आप को निरपराध करने का प्रयास करें। उसके बाद जो नवद्वीप और श्रीमन महाप्रभु के आश्रय, गौर कथा के आश्रय, गौर नाम के आश्रय है, उसको प्रेम धन प्राप्त होगा होगा होगा। नित्यानंद प्रभु का प्रॉमिस है, निश्चित रूप से उसे वो प्रेम प्राप्त होगा। जय राम।